इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विसेज। हेलो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विसेज, आईटीएस सेक्टर में आप जा सकते हैं। ये सेक्टर क्या है? अपने भारत में डेली 14,000 से ज्यादा वैकेंसी निकलती है, पता है आप लोग? फिर भी आदमी बोल रहा है नौकरी नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रहा। अरे 14,000 से ज्यादा वैकेंसी निकल रहा है भाई आईटीएस सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विसेज में। लेकिन ये 14,000 वैकेंसी पर डे निकल रही है। लेकिन ये होगा किसके लिए? अप्लाई कौन करेगा? जिसके पास कम से कम 6 मंथ का कंप्यूटर का डिप्लोमा रहेगा। अब तुम डबल एमए कर लिया लेकिन कंप्यूटर तुम जानता नहीं, ये 14,000 तुम्हारे लिए भी होगा? सब तेरे लिए बेकार है। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कंप्यूटर सीखना। तो ये जब कोर्स करते हैं तो पहला उसके लिए आप एबल हो जाए आईटीएस सेक्टर के। दूसरा ऑपरेटर का जो आज आप जाते हो दुकान में, बड़े बड़े दुकान में, शोरूम में, जो लोग बैठे रहते हो क्या करते हैं? यही कोर्स के लेकर क्या करते हैं? यही बेसिक कोर्स, इंटरनेट ईमेल तक, बस यहीं तक कर करके ऑपरेटर का जॉब कर लेंगे। इसके बाद डाटा एंट्री का, ये जितने आपका वी मार्ट, ली मार्ट जितने भी हैं, जितना जो बिलिंग उलिंग सब करता है, क्या करके आता है? बस यही छोटा सा कोर्स। डाटा एंट्री, एक्सेल का काम है, हिसाब किताब की काम है, क्या सामान गया क्या आया बस वही देखना है। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट का जॉब लड़की लोगों के लिए ज्यादा इफेक्टिव है। और ये कोर्स करने का तो लड़की लोग साल में जाकर रिसेप्शन की जॉब कर सकते हैं। रिसेप्शन में मैक्सिमम जगह पे लड़की लोगों को रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? इसके पीछे लॉजिक है। शोरूम में देखना, होटल में देखना, कहीं मैक्सिमम बड़े बड़े जगह पे आपको लड़की लोग मिलेगी रिसेप्शन। क्यों? मान लो होटल, अब होटल में कोई दिक्कत हो, आदमी रुका हुआ है, तो दिक्कत हो जाएगा कहां पे? रिसेप्शन में। और वहां भी अगर लड़का रहे तब तो हो गया, फिर खून खराब होगा कि नहीं होगा? लेकिन रिसेप्शन में लड़की रहे, कितनों गुस्सा आदमी जाए, लड़की हंसे हंसे, जी सर हाउ कैन हेल्प सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सर बैठिए ना, सर बैठिए ना, रात में ऐसे किया था बेटा, ऐसे हो जाता है। लॉजिक है लड़की लोग को रिसेप्शन की, कोई झमेला आदमी नहीं करता लड़की लोग के साथ। तो लड़की लोगों के रिसेप्शन में क्या दिया है? कोर्स कीजिए। इसके बाद मार्केटिंग का जॉब कर सकते हैं। इसके बाद कॉल सेंटर का, ये 6 तरह के बेसिक कोर्स करके आप कर सकते हैं। इसके बाद एडवांस कोर्स करते हैं तो 4 करियर और है। पहला वेब डिजाइनिंग, वेब मेंटेनेंस, वेब डेवलपिंग, वेब होस्टिंग। ये करियर जो है ये, हाँ, लेकिन ये जो जॉब पाएंगे ना 8-10 हजार के नीचे ही रहेगा। बेसिक चीज है। आपको अगर बड़ा चाहिए 30-40-50 हजार कमाना है तो आप फिर एडवांस कोर्स करना पड़ेगा। और ये सब करियर अगर आप बना लेते हैं ना तो एक वेबसाइट को डिजाइन करके बेचे, घर बैठे बैठे लाखों रुपए कमा सकते हो। कमाएगा कि नहीं कमाएगा क्या होता है, हमारा काम ही बना 15,000 निकाल, समझ में आ रहा है? इतना कॉन्फिडेंस उसको लगे साला कल ही लगता नौकरी लग जाएगा। मतलब का मतलब तो ये होता है ना। फिर बाद में पढ़ता लिखता कहाँ, उसको ऐसा बेसिक ट्रेनिंग देंगे किसी को इनवाइट करने जाएगा। और आज ही निकालना, वो जमीन बेचेगा, वो बकरी बेचेगा, कुछ करेगा, लेकिन आज देगा पैसा। समझ में आ रहा है? तो ये है आपका वेबसाइट डिजाइनिंग का। वेबसाइट में आज देखिए कितना सारा चल रहा है। आज अभी आप देखिए कितना ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है। तो ऑनलाइन जितना भी वेबसाइट डेवलप है उसमें काम करना आदमी सही है ना? ये कोर्स करेगा वही तो कर पाएगा। अब कंप्यूटर अब सीखेंगे नहीं, आप एमए कर लिए, बीए कर लिए, सब कर लिए, और बाद में फिर लोगों को नौकरी नहीं देता। शिवराज जी का प्रॉब्लम है, मोदी जी का प्रॉब्लम है, नहीं कुछ मिलेगा तो अमित शाह का प्रॉब्लम है। अरे सही से अप्लाई करो आप। तो ये है, ये अब ये कोर्स और ये करियर पाने के लिए अगर हम मार्केट में जाएंगे तो, अब आइए एकदम पॉइंट वाली बात, ये कोर्स और ये करियर पाने अगर हम मार्केट में जाएंगे तो कितना पैसा लगेगा? क्योंकि आज के तुम्हें बेसिक कोर्स करने जाएंगे ना तो 10-12 हजार पैसे लग जाता है, ऐसे ना मेरा हमें 5-6 हजार रुपये। और एक एडवांस कोर्स का कीमत है 3,000, 2,500, 4,000, 5,000 कोर्स की कीमत।
तो ये पूरा कोर्स और ये पूरा कैरियर 10 तरह का कैरियर पाने के लिए अगर हम मार्केट में उतर जाए कितना पैसा देना पड़ेगा? 40-50 हजार रुपया। लेकिन यहाँ पे आपको 40-50 हजार रुपया नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे मात्र और मात्र 14,999 आपको मिल जाएगा। अब हम सोचते होंगे कि 40-50 हजार की 14,999 क्यों मिल रहा है? यहाँ पढ़ाई खराब है? नहीं। क्या यहाँ के टीचर खराब है? नहीं। क्या दांत में कुछ काला है? कोई काला पीला नीला नहीं। ऐसा आप सोच रहे होंगे, ऐसा लगता होगा, हमको भी लगता था, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए अब आपको मैं समझाता हूँ। बाहर में जितना इंस्टीट्यूट है, बाहर में जितना कॉलेज है, जहां भी लोग पढ़ाते हैं, उसका सबसे पहले क्या होता है? प्रचार होता है। आप बाहर में निकलिए, दीवार में मिलेगा फलाना जगह पे एडमिशन ऑफिस। टीवी में आता है, न्यूज में प्रचार आता है, रेडियो में प्रचार आता है। तो उसका खर्चा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो बोला जाता है किसी भी चीज का खर्चा, पढ़ाई जब प्रचार होना चालू होता है ना, तो 75% उसका अराइज करता है, मिनिमम 70%। अरे इसका जीता जाता है। एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी। महेंद्र सिंह धोनी लास्ट ईयर में क्रिकेट खेल करके 70 करोड़ कमाए और प्रचार करके 700 करोड़ कमाए। उसका मेन काम क्या था? लोग उसको कैसे जानते हैं? लेकिन ज्यादा पैसा किससे कमाए? एडवर्टाइजमेंट, प्रचार में पैसा बहुत खर्चा होता है, बहुत खर्चा होता है। आज आप बताइए, आज एक एग्जाम्पल, आज हम लोग थम्स अप पीते हैं, थम्स अप कितना मिलता है? थम्स अप कितना मिलता है? 15 रुपए। हेलो 15 रुपए। 12 से 15 रुपए बनता कितना में? 3-4 रुपए में मैक्सिमम 5 रुपए बन जाता है। तो 7 रुपए ज्यादा क्यों ले जाते हैं? क्यों? मैन्युफैक्चरिंग के बाद फिर उसका एडवर्टाइजमेंट प्लस बैनर। तो 50 थम्स अप कौन करता है? सलमान खान पिएगा घटूस। अब बोलेगा आज तूफानी हो, एक बोतल पी के बोलता तूफानी हो। सही कितना तूफान आ जाता है ना? तो 5 बोतल पियो तो अगर तूफान आ जाएगा बताना। एक धूल उड़ जाता, एक धूल नहीं उड़ेगा। जो तूफान आना सब पेट के अंदर आना है। ऋतिक रोशन द्वीप का प्रचार करता है, डर के आगे जीत। साला एक बोतल पीता कहां से छलांग मार देता है? पहाड़ से। तो 5 बोतल पी के यहीं से कूदो तो आम का सब टूट जाएगा। ये सब फालतू बात करके करोड़ रुपया ले रहा है, 2 रुपया ले रहा है, ले रहा कि ले रहा है? लक्ष्य का प्रचार, कटरीना का, दीपिका पादुकोण लक्ष्य का प्रचार करते हैं, करोड़ों रुपए लेते हैं। मतलब 2 रुपया का साबुन इधर में कितना 15 रुपए मिलता है। क्यों? क्योंकि दीपिका पादुकोण बोलती है लक्ष्य से नहाइए और कटरीना का बन और सब साला नहा रहा है, दीपिका पादुकोण बन जाएगी। फिर उसका नौकरी नहीं नहाती होगी। तो दोस्त प्रचार की वजह से किसी का खर्चा बढ़ता है। एडवर्टाइजमेंट प्लस बैनर हो गया। इसके बाद फिर वो जाएगा होलसेलर में, वो भी कुछ कमाएगा। फिर वो देगा रिटेलर को, वो भी कुछ कमाएगा। फिर वो देगा शॉपकीपर को, शॉपकीपर भी कुछ कमाएगा। तब देगा कस्टमर। तो जिसको कष्ट दे के मारा जाता है उसको बोला जाता है कस्टमर। सब जगह माल छूट करके पहुंचा कहां पे? कस्टमर पे। तो कस्टमर क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसको कष्ट दे के मारा जाता है। तो कष्ट से जो मरता है उसका नाम है कस्टमर। तो बाकी जितना इंस्टीट्यूट है ना, वो सब स्टूडेंट को कस्टमर समझता है। और हमारा एपीएलएल, एशियन पैसिफिक लर्निंग लैबोरेटरी लिमिटेड, स्टूडेंट को इंडिया का फ्यूचर समझते हैं। तो 70% खत्म कर दो, 14,999 मिलेगा। समझ में आया? वैल्यू फॉर मनी कैसे बताना समझ में आया? अब यही नहीं खत्म हुआ है। अभी देखो ना, अभी 7,500 रुपया जमा हुआ है। और देखो, अब देखो, अब ये 14,999 ये कोर्स और ये कैरियर तो आपको मिल
इसके अलावा जो आपको सपोर्ट मिल रहा है, जो कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे सकता, कोई कॉलेज नहीं दे सकता, कोई स्कूल नहीं दे सकता। क्या मिल रही है? ये पूरा कोर्स का आपको 4 बुक मिल रहा है, 4 बुक ऑफ IPS में। आज तक का इतिहास क्या है कि आप पढ़ाई करेंगे, उसका पैसा लगेगा, बुक आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। यस या नो? लेकिन यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ कि ये सारा पढ़ाई के लिए पैसा लग रहा है, लेकिन आपको एक बुक भी मिल रहा है। और मजे की बात क्या है कि इस बुक के लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, ये भी पैसा इसी में इंक्लूड है। सेकंड आपको मिलेगा PD का 2 बुक, बिजनेस कम्युनिकेशन का 1 बुक। अब ये PD और इसका क्या जरूरत है? जैसे मैंने बताया कि पढ़ाई लिखाई चाहे जितना कर लो, लेकिन अगर आपका पर्सनालिटी ठीक नहीं है, अगर आपका कम्युनिकेशन और थोड़ा अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे तो अच्छा नौकरी नहीं मिलेगा। तो हमारी संस्था के टेंशन है कि कोई भी बच्चा निकले यहाँ से परफेक्ट होकर निकले। तो आपको PD का बुक देगा, कम्युनिकेशन का बुक देगा, और इसका पढ़ाई भी आपको करवाया जाएगा। और मजे की बात क्या जानते हैं? इसके लिए भी आपको 1 चवानी नहीं देना है, इसका भी पैसा इसी में। इसके अलावा आपको GST का 1 बुक देगा। आप कभी नहीं सुने होंगे कि कोई कोर्स कराने के साथ में कोई GST भी पढ़ाता है। अरे GST अलग पढ़ाई, वो अकाउंटेंट्स का पढ़ाई है, वो टेली का पढ़ाई है। लेकिन इंटर में क्यों दे रहा है? क्योंकि देखिए, जब तक GST नहीं आया था 2015 से पहले, तो सर्विस टैक्स चलता था। GST आया, तो GST आने के बाद फिर अब क्या हुआ? आप देखे होंगे, छोटा दुकानदार, बड़ा दुकानदार, सबको अब इनकम टैक्स भरना अनिवार्य है। यस या नो? आधार कार्ड से लिंक करके आपको बच नहीं सकता है। तो आप जितने भी बड़े बड़े दुकानदार हैं, थोड़ा भी, अब उसको क्या करना पड़ रहा है कि इनकम टैक्स फाइल करने के लिए, GST फाइल करने के लिए उसको एक अकाउंटेंट्स की भी जरूरत पड़ रहा है। तो मान लीजिए एक दुकानदार है, तो उसको 2 आदमी रखना है, एक तो बिलिंग करने वाला रखना पड़ेगा, एक तो GST और इनकम टैक्स फाइल करने के लिए उसको अलग से पैसा देना पड़ेगा। अब 10,000 की दोनों के देगा तो उसको 20,000 का जा रहा है। ऐसे हम लोग उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारा अप्रैल में क्या किया? GST ऐड किया। क्यों? क्योंकि ये कोर्स करने वाले आदमी बिलिंग करना तो सीख ही जाएगा, और साथ में अगर GST भी हम कर देते हैं तो उसके अंदर में अकाउंटेंट्स की भी आ जाएगा। अब मान लीजिए 10 आदमी कहीं इंटरव्यू किया, और 10 को किसी को अकाउंटेंट्स आता है, अकाउंट्स का पढ़ाई किया, कोई आदमी कंप्यूटर सिखा हुआ है। लेकिन एक बंदा जो एफिलिएट से गया है, आप ये एफिलिएट से आपके अंदर में आपने क्या बोला कि सर हमको ना ये कंप्यूटर और ये GST दोनों हमको आता है, तो नौकरी पहले किसको मिलेगी? और ज्यादा ही मिलेगा। क्यों? 10 देंगे तो 20,000, हम 15,000 इसी दे देंगे, तो 5 मेरा बच गया, 5 इसका बढ़ गया। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए इसमें GST लागू किया गया। हर चीज का एक महत्व है, एक वैल्यू है, उसको आप रेक्टिफाई कर पाएंगे तब जाके डीडी उठाना चुटकी बात है यार। एक ग्रुप से देखते हैं नॉलेज को दे के वर्कशॉप कर करके साला हफ्ता में 3-3, 400 डीडी भेज रहा है, बस नॉलेज का होना चाहिए, सब कुछ पढ़ो, आदमी को और मिल जाए बस। डीडी पैसा कैसे दे देगा? कितना गरीब होगा? खून तो है उसका शरीर में यार, खून बचेगा। 2 बोतल में एकदम जुआनी हो जाए। समझ में आना चाहिए उसको। ऐसे नो वैल्यू फॉर मनी का मतलब ये होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है? आपको 2 DVD मिलेगा। ये DVD क्या है? इससे बेनिफिट क्या है? देखिए, आज तक हम लोग पढ़ाई जो करते आए, मान लीजिए यहाँ पर एक बंदा 15 कहीं भी 10,000 रुपया खर्चा किया, 15,000 खर्चा किया पढ़ाई करके, चलो माँ बाप दे दिया 10-15,000। क्या गारंटी है कि कंप्यूटर सीखने के बाद उसको घर में कंप्यूटर भी लेके मिलेगा 20,000 का? मिल भी सकता, नहीं मिल सकता। और अगर कंप्यूटर घर में नहीं है तो कंप्यूटर सीख के तो आया, लेकिन प्रैक्टिकल बंद हो गया। अब प्रैक्टिकल अगर बंद हुआ तो कंप्यूटर में कहावत है, आउट ऑफ सिस्टम आउट ऑफ माइंड। क्योंकि कंप्यूटर प्रैक्टिकल की जब तक प्रैक्टिकल करते रहेगा दिमाग में रहेगा, प्रैक्टिकल करना बंद हो गया 6 महीने बाद सबको दिमाग से उड़ जाएगा। तो उस हालत में पैसा पानी चला गया ना। तो हमारी जो संस्था है वो पैसा लेने के लिए नहीं, ये डॉक्टर APJ अब्दुल
कंप्यूटर लिटरेसी बढ़ाना पड़ेगा और हेल्थ लिटरेसी बढ़ाना पड़ेगा। जब तक जन बच्चा कंप्यूटर नहीं सीखेगा भारत में, तब तक कभी भी भारत विकसित देश में नहीं आ सकता। जब तक लोग हेल्थ में लिटरेट नहीं होगा, तब तक भारत कभी भी विकसित देश में नहीं आ सकता। ये दोनों चीजों को लेकर के संस्था आई। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है, कैसे सीखेगा? अब एक बच्चा सीख लिया, अब कैसर का फायदा क्या है कि एक बच्चा जो सीखा घर में कंप्यूटर में, लेकिन टीवी आजकल लगभग घर में होता है, ऐसे ना वो लगा करके कहीं भी देखेगा, और वो देखेगा 6 महीने बाद भी अगर भूल गया देखेगा, 6 साल बाद भी भूल गया देखेगा हम कहां पे भूल गए, और वो देख करके समझ। दूसरा चीज, एक इंसान का कैसर का दूसरा फायदा, एक इंसान का 4 बच्चे हैं, अब चारों अगर 15-15 हजार लगा तो 60,000 रुपया, एक गरीब आदमी 60,000 रुपया दे पाएगा? तो हमारी संस्था क्यों कैसर लाई? क्योंकि एक बच्चा घर में सीख लेगा ना, उस कैसर के माध्यम से बाकी 3 भाई बहन को सिखा देगा। तो गरीब आदमी को 45,000 बचा नहीं बचा, माँ बाप को भी सिखा देगा, अगल बगल मोहल्ले में सिखा देगा बच्चे को, पैसा भी मिलेगा, इज्जत मिलेगा। और कैसर का तीसरा बेनिफिट, देखने वाला चीज माइंड में बहुत दिनों तक टिका रहता है। देखने वाला चीज माइंड में बहुत दिनों तक टिका रहता है। आज अगर आपसे अगर पूछे हम कि 5-10 साल पहले आपने क्या पढ़ाई किया, क्या दिमाग में है सब कुछ? भूल गया, मेरा भी दिमाग में नहीं। लेकिन 5 साल पहले अगर कोई पिक्चर देखे हम, आज भी दिमाग में है कि नहीं? अभी अगर बोलेंगे ना कि गद्दार की कहानी लिखो तो 2 मिनट में दोनों 60 पेज भर जाए। अब बोलेंगे 5 साल पहले जो पढ़ा वो लिखो, 2 दिन में भी नहीं भरता। अब 100 आदमी इंटरव्यू में गया, 99 लोग रट्टा मार के गया, एक आदमी देख के गया। अच्छा एग्जाम कौन लिखे? तो ये कैसर करने को वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा एपीएलएल ये भारत की पहली ऐसी इंस्टीट्यूशन है, एशियन पैसिफिक लर्निंग लाइब्रेरी लिमिटेड, भारत की पहली ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो ऑडियो विजुअल डीवीडी इंट्रोड्यूस किया। आज तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं कर पाया।